नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें एक 80 साल का बुजुर्ग है। 80 नहीं, 84 साल के हैं। अब इन 84 साल के बुजुर्ग को जो है 10 साल की सज़ा अदालत ने सुनाई है। मतलब जब ये वापस कभी जेल से बाहर निकलेंगे, अगर इतनी उम्र ने इनका साथ दिया, तो ये 94 मतलब 94 साल के हो जाएंगे। अब सवाल यही है कि 84 ईयर 84 साल का एक बुजुर्ग, उसको किस बात की सज़ा दी गई होगी। आप इनको देखेंगे कि ये जो है, इनको दो लोग जो है सहारा देकर बाहर लेकर निकल रहे हैं और बिना सहारे के ये चल भी नहीं सकते। इवन इनको सहारा दिया गया है, तब भी ये अपनी कमर को सीधा नहीं कर सकते। अब ये जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, ये बात है मंडे की। बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट है वैशाली, और वैशाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है ये कार्रवाई चल रही थी। और जब कार्रवाई चल रही थी, उसके बाद सारा फैसला सुना दिया गया, बाकी जो चीज़ें थी, अदालत बंद हो चुकी थी। उसके बाद ये बुजुर्ग जब हैं, दो लोगों के साथ बाहर निकल रहे थे, साथ में सिक्योरिटी कुछ थी। उस वक्त जो है किसी एक शख्स ने इनकी तस्वीर खींची और एक वीडियो भी बनाई, और उस वीडियो को जो है उसने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। अब बात ये थी कि जिस व्यक्ति ने इस तस्वीर को और इस वीडियो को बनाया, उसको भी ये मंजर जो था वो थोड़ा अजीब लग रहा था। तो उसने भी लोगों से पूछा, और जब बात ये पता चली कि ये बुजुर्ग जो हैं ये 84 साल के हैं, और फिर कई सारे सवाल ये आए कि 84 साल की उम्र में एक जो बुजुर्ग है वो अदालत में कर क्या रहा है। तो पता चला कि बुजुर्ग की आज जो है पेशी थी, और बाकी बुजुर्ग की हालत कैसी है वो हमने आपको पहले बताया कि बुजुर्ग से जो है, जो बाबा हैं, उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। दो लोगों ने उनको सहारा दे रखा है, और 84 साल का मतलब ये हो गया कि इनके 40-50 साल के बेटे होंगे, 20-22 साल के तो पोते होंगे, नाती पोते होंगे, और उनको जो है 10 साल की सजा सुनाई दी गई है। असल में जज साहब ने जो है 34 साल पहले का एक फैसला था, जिसकी सुनवाई 2026 में वो कर रहे थे, और इसकी सुनवाई करते हुए जो है उन्होंने बुजुर्ग को दोषी ठहराया सोमवार को। लेकिन उन्होंने कहा कि फैसला जो है, सज़ा कितनी होगी और क्या होगी, वो अगले दिन मतलब मंगलवार को बताई जाएगी। अब जब ये उन्होंने कहा तो लोगों को लगा, अब पुलिस को उनको कस्टडी में ही लेना था, तो अब पुलिस को भी ये लगा और बाकी लोगों को भी लगा कि पुलिस कस्टडी में ले लेगी तो ये हो जाएगा कि हो सकता है कि आज का दिन जो है वही उनकी सज़ा, उसके बाद शायद अदालत उनकी सज़ा जो है वो माफ़ कर दे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे ही उनको दोषी करार दिया गया था, पुलिस ने उनको अपनी कस्टडी में ले लिया। अब सवाल ये था कि अगर इनको सज़ा दी गई तो ये उनको सज़ा नहीं, पुलिस को सज़ा हो जाएगी, क्योंकि 84 साल की उम्र में उन्हें कुछ याद भी नहीं था कि वो अदालत में हैं या घर पे हैं। उनको ये भी नहीं याद था कि खाएं कैसे। दो इंसान तो उन्हें खिलाने के लिए चाहिए, दो उन्हें नहलाने के लिए चाहिए। इसके अलावा सुबह जेल का जो रूटीन होता है, उठाने के लिए भी उनको दो लोग चाहिए। लेकिन इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए मंगलवार को कोर्ट ने BNS भारतीय न्याय संहिता, जो कि पहले भारतीय दंड संहिता थी, उसके सेक्शन 147 147 दंगा फैलाने का इल्ज़ाम, सेक्शन 148 खतरनाक हथियारों के साथ, और सेक्शन 307 जान से मारने की कोशिश, इन सभी धाराओं को बाबा के ऊपर, जो बुजुर्ग हैं उनके ऊपर सही पाते हुए 10 वर्ष की जो है सजा सुनाई है। अब
फिर वही मैं कह रहा हूं कि 10 साल की 84 साल के बुजुर्ग हैं, 10 साल की इनको सजा सुनाई गई। मतलब आमतौर पर अगर जिंदगी ने साथ दिया तो ये 94 साल की उम्र में बाहर निकलेंगे। हो सकता है अभी हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में अपील करें, तो उनकी हालत को देखते हुए, उनकी जो उम्र हो गई है उसको देखते हुए अदालत इस फैसले को, अपर अदालत जो है वो बदल दे। लेकिन इस कहानी को की शुरुआत जो है वो कब होती है? 34 साल पुराना केस है। तो बिहार 1992 में चलते हैं हम। बिहार के वैशाली में जो है एक राघवपुरा गांव था, पूरा गांव बसा हुआ था, बहुत से लोग रहते थे। उसी गांव में एक व्यक्ति था दीप राय। अब ये नाम याद रखिएगा, ये दीप राय वही हैं जो ये बाबा हैं, जो 84 साल के हो चुके हैं। तो उसी गांव में दीप राय रहते थे अपने परिवार के साथ, और दीप राय के बगल में ही एक दीवार थी, एक बाउंड्री थी, उसको छोड़ के बगल में ही जो है उनके अदालत राय जो है एक व्यक्ति था, वो रहते थे। दोनों के बीच में जो एक बाउंड्री थी, एक दीवार थी, उसको लेकर कई बार झगड़ा होता रहता था। गांव के लोग सुलह करवा देते थे, लेकिन ये लड़ाई जो थी ये धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब एक दिन होता क्या है कि दीप राय जो है सुबह सुबह कुछ लोगों को लेकर, उसके फैमिली के 5 लोग थे, यार मित्र हो सकते हैं या फैमिली के ही लोग हो सकते हैं, 5 लोगों को लेकर जो है अदालत राय के घर पर जो है दीप राय धावा बोल देता है। उसके घर में तोड़फोड़ करता है, गोलियां चलती हैं और अदालत राय जो है वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। 10 नवंबर 1992 शाम का वक्त था। अदालत राय जो है पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे दीप राय ने 5 लोगों के साथ मिलकर उसके घर पर हमला किया, घर को तहस नहस किया। इसके अलावा जो है उसको बुरी तरीके से घायल कर दिया। पुलिस जब जांच करती है, उसका मेडिकल कराती है, तो सारी चीजें सही निकलती है। वो आमतौर पर घायल था तो पुलिस देख भी सकती, तो उसके बाद मेडिकल कराया जाता है, कुछ बड़ी इंजरी भी निकलती हैं। इसके अलावा घर की जांच होती है तो पता चलता है कि गोलियां भी चली थी और घर को भी बड़ी बुरी तरीके से तहस नहस किया गया था। खैर, ये सारी जांच होने के बाद जो है पुलिस 5 लोगों को गिरफ्तार करती है और 4 महीने के अंदर ही जो है एक चार्जशीट तैयार करती है। और 13 मार्च 1993 को जो है ये चार्जशीट जो है ये अदालत में, कोर्ट में दाखिल कर दी जाती है। अब ये जब चार्जशीट जो है कोर्ट में जाती है तो कोर्ट इसकी जांच वगैरह करती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कोर्ट इस चार्जशीट को जो है भूल जाती है। अब 6 साल बीत जाते हैं, आ जाता है 1999। 1999 में अदालत को जो है ये याद आता है कि एक फाइल जो है उसको देखती है और फिर जो धाराएं थी उनकी जांच करती है कि क्या ये सारी धाराएं पुलिस ने जो लगाई हैं वो सही हैं। कई बार ये होता है कि अगर अदालत को ये पता चलता है कि ये धाराएं जो हैं वो गलत हैं तो अदालत हटा भी देती है। वो जो वकील होता है वो डिसाइड करता है कैसे केस को लड़ना है। खैर, 13 मार्च 1993 जो है को ये चार्जशीट दाखिल की गई थी। 6 साल बाद जो है सारी चार्जेस पर जो है अदालत मुहर लगा देती है और ये कहती है कि जो चार्जेस लगाए गए लोगों पर वो सब सही थे। अदालत इन्हीं पर जो है मुकदमा चलाना शुरू करती है। मुकदमा चलता है, लेकिन फिर बात ये आती है कि 6 साल तक जो है अदालत ने कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से सारे आरोपियों को बरी कर दिया जाता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है। दोनों पति पत्नी अदालत राय और उसकी पत्नी रमा सखी, ये दोनों अदालत के लगातार चक्कर लगाते रहते, रोज इनका आना जाना, महीने में, हफ्ते में। अब अदालत उनका नाम भी था और वो अदालत के मुरीद हो चुके थे। वो अदालत लगातार जाते रहते थे, लेकिन जब वो अदालत जाते थे तारीख पे तारीख, वही सन्नी देओल की कहानी, तारीख पे तारीख की वजह से जो है अदालत राय को धीरे धीरे लगने लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला, तो वो जाना भी छोड़ देते हैं। उधर आरोपियों को भी ये लगा कि अदालत राय जो है वो कई बार गए, लेकिन उनको जो है इंसाफ नहीं मिला या उनकी तारीखें आगे बढ़ जाती हैं, तो आरोपी भी जाना छोड़ देते हैं।
इस दौरान बताया जाता है कि 10 गवाह पेश किए गए थे, लेकिन ये भी सच था कि अदालत राय के घर पर हमला हुआ था, गोली भी चलाई गई थी और अदालत राय जो थे वो घायल भी हुए थे। ये सारी चीजें जो हैं चार्जशीट में भी थी, पुलिस ने भी दी थी, और बाकी जो है जो एविडेंस थे वो भी पुलिस के पास थे, अदालत में पेश किए गए थे। 5 में से जो 4 आरोपी थे वो समय बीता 34 साल हो चुके थे केस के, धीरे धीरे वो दुनिया को छोड़कर चले गए, स्वर्गवासी हो गए। अब 34 साल बाद 2026 में जो है अदालत को याद आता है कि एक पुराना केस है, वो फाइल खोली जाती है और फाइल खोलने के बाद पता किया जाता है कि इसमें से कौन कौन आरोपी कहाँ है। पता चलता है कि 4 आरोपी जो हैं वो किसी की बीमारी से, किसी की कैसे भी मौत हो चुकी है, लेकिन इसमें एक आरोपी जो है जिसका नाम दीप राय, जो कि मुख्य आरोपी भी था, वो अभी जीवित है। अब ना तो अदालत के जज ने, ना ही वहाँ पे कोई भी कर्मचारी ने इनको देखा था दीप राय कैसा है। 2026 में अदालत ने फरमान जारी किया कि दीप राय को जो है अदालत में पेश किया जाए। अब दीप राय को लाया जाता है। जब दीप राय को लाया जाता है तो फोटो हमने आपको दिखाई। ऐसी हालत देखकर अदालत के जो कर्मचारी होते हैं, इवन जज भी कहते हैं ये किसको ले आए, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि ये एक मुजरिम है। उनको कटघरे में खड़ा किया जाता है, मुकदमा चलाया जाता है और फिर उनको दोषी ठहराया जाता है। और लोगों को और अचंभा लगता है जब ये पता चलता है कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। फिर ये पता, पुलिस को बड़ा अचंभा लगता है कि जब उन्हें ये पता चलता है कि इनको जेल में रखना है। अब सोचिए कि अगर कहीं ये होता कि अगर केस के 25 साल हो गए, उसके बाद जो है आप मुकदमे को क्लोज करो और उसके बाद आप किसी पर मुकदमा नहीं चला सकते। बहुत से देशों में ये होता है कि अगर एक टाइम के बाद जो है आप किसी भी मुजरिम को जेल नहीं भेज सकते। जैसे आपको एक बिकनी किलर करके एक था जिसने कई सारे मर्डर किए थे, उसके बाद जो है वो अपने देश में आज रह रहा है, नेपाल में कई सालों तक उसको जेल में रखा गया और इन्हीं के बेस पर उसको बरी कर दिया गया। सोचिए अगर आज हमारे देश में अगर ऐसा होता कि 25 साल के बाद आप किसी भी दोषी को जेल नहीं भेज सकते, तो ये 34 साल हो चुके थे, बरी हो गए थे। लेकिन अब 84 साल के बुजुर्ग को जो है आप सजा सुना रहे हैं, तो इसका सजा सुनाने का मतलब इसमें जिस जेल में इनको रखना है वो पुलिस वालों के लिए भी सजा हो जाएगी। इनका सुबह उठना, इनको खाना देना, ये कैसे फ्रेश होंगे, कैसे ये नहाएंगे, क्योंकि वो सीधे नहीं हो पा रहे हैं। खड़े होने की तो बात अलग है। और 2 लोग उनको अदालत तक लाने में लगे, 2 ले जाने में लगे। सो ये बड़ा कठिन है कहना और सज़ा सुनाना। खैर जुर्म होता है, जिसने भी किया है वो सज़ा तो भुगतेगा ही। लेकिन 84 साल की उम्र में जो है ये सज़ा सुनाई गई। सोचिए कैसे कटेगा जीवन। खैर अभी अपर अदालत देखते हैं क्या करती है।